स्वागत है आपका इस वीडियो में। भाई साहब जी, क्या शाम को आप भी अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर रखते हैं? बहन पूनम ने जब मुझसे सवाल किया तो मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, बहन जी, हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? हम दीपक जलाकर क्यों रखेंगे घर के दरवाजे पर? हमारे यहाँ तो एलईडी लगी है। जब अंधेरा हो जाता है एलईडी जला देते हैं तो फिर सारे में प्रकाश फैल जाता है। दीपक रखने की आवश्यकता क्या है? दरअसल उस दिन मैं समागम सेवा की रसीदें बनाने भाई साहब श्री राम जी के निवास स्थान पर गया था। बहन पूनम जी उनकी जीवन संगनी है। उनको देख करके दास को लगा कि कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कतें हैं। बैठ गए और जब बातें पूछी तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई। परेशानियां किसी के पास भी हो सकती हैं, किसी के घर में भी हो सकती हैं, चाहे वो निरंकारी हो चाहे गैर निरंकारी हो, क्योंकि परेशानियों का संबंध हमारे कर्मों से है। मैंने इस निराकार प्रभु परमेश्वर से उनके घर की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना की, अरदास की, सिमरन किया और सदगुरु से विनती की, हे दातार, आप इनके घर की तमाम परेशानियों को बाहर कर दो, दूर कर दो। अभी मैं ये कर ही रहा था कि एकाएक ही बहन पूनम जी कहने लगी, भाई साहब जी, क्या आप शाम को अपने घर की चौखट पर, दरवाजे पर दीपक जलाकर रखते हैं? मैं मुस्करा पड़ा। मैंने कहा, बहन जी, हम ऐसा क्यों करेंगे? आप तो जानते हैं कि हमारे घर के दरवाजे पर तो एलईडी लगी है। शाम होती है एलईडी जला देते हैं तो चारों तरफ उसका तेज प्रकाश फैल जाता है। दीपक यदि जला कर रखें भी तो एलईडी के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश तो कोई मायने ही नहीं रखता, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस पर उन्होंने कहा, भाई साहब जी, मैं इस मकसद से नहीं पूछ रही हूँ, नहीं कह रही हूँ। दरअसल हमारे घर में जो ये परेशानियाँ हैं इसके विषय में आस पड़ोस की कई भाई कई बहन ये कहती हैं कि ये तो निरंकारी हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते, इसलिए इनके घर में बुरी जीव आत्माओं का साया रहता है और इसलिए इनके घर में परेशानियां हैं। और उनमें कई ने मुझे कहा, मतलब बहन पूनम जी को कहा कि बहन, यदि आप अपने घर में हवन कराओगे, घर के दरवाजे पर दीपक जला करके रखोगे तो वो तमाम बुरी जीव आत्माएं आपके घर से बाहर चले जाएंगे और आपके घर में सुख शांति आ जाएंगी। उनकी बात सुनते सुनते मैं मुस्कराता रहा। मैंने पूनम बहन जी से पूछा, बहन जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर क्यों रखा जाता है? इस पर उन्होंने कहा कि आस पड़ोस वाली बहनें तो यह कहती हैं कि जब दीपक जलाकर रख देते हैं तो बुरी जीव आत्माएं घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, घर में शांति रहती है। इस पर मैंने कहा, बहन जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि दीपक जलाकर क्यों रखा जाता है। दरअसल आज के परिप्रेक्ष्य में जब तमाम गलियां, घर के दरवाजे प्रकाश से भरे रहते हैं रात में भी, तो दीपक जलाने का कोई औचित्य होता नहीं। दरअसल ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? पुरातन काल में जब हमारे पूर्वजों के घर कच्चे होते थे, मिट्टी के बने होते थे, उनकी छतें घास फूस की बनी होती थी जिन्हें हम छप्पर कहते हैं, और सड़क रास्ते भी कच्चे होते थे, सड़कें तो होती नहीं थी, बिल्कुल कच्चे रास्ते, उन पे पानी भी भरा होता था, गंदगी रहती थी, गलियां होती थी घरों के पीछे और घरों में दूरियां भी होती थी, झाड़ झंकाड़ वहाँ पर रहते थे। तो ऐसे माहौल में, ऐसे स्थानों पर, झाड़ झंकाड़ों में, कच्चे रास्तों पर तमाम छोटे छोटे जहरीले सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े वहाँ रहते थे और मौका देखकर वो घरों के अंदर प्रवेश कर जाते थे। दरअसल उस समय चूँकि हमारे पूर्वज बहुत अधिक बुद्धिमान थे तो वो करते क्या थे कि कुछ कामों को धर्म से जोड़ दिया करते थे। तो घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर जब उस जमाने में उन हमारे पुरखों ने रखने शुरू किए तो वो जो जहरीले कीड़े थे, चूंकि जहरीले कीड़े जो होते हैं ना, वो प्रकाश से डरते हैं, उन्हें चकाचौंध उसकी लगती है। आप सांप के आंखों पर टॉर्च की रोशनी डालो तो वो वहीं पर जाम हो जाता है, जाता नहीं है कहीं पर। तो इसलिए हमारे पूर्वज घर के दरवाजों पर दीपक जलाकर रख दिया करते थे ताकि वो जहरीले कीड़े घरों के अंदर को प्रवेश ना करें, और यदि कोई प्रवेश करने का प्रयास करे भी तो घर के अंदर बैठे हुए हमारे पूर्वजों को वो दिखाई दे जाएं। इसके अतिरिक्त इसका कोई और मतलब नहीं है। और फिर धीरे धीरे उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने इसे एक परंपरा के रूप में ले लिया। अब चूंकि हमारे पूर्वजों ने इसे एक धार्मिक रूप दे दिया था ताकि सभी लोग ऐसा करते रहें, वही काम आज भी हो रहा है। जबकि आज बिजली है, तमाम रोशनी के साधन हैं, तो आज दीपक जलाने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। मेरी इन बातों से बहन पूनम जी बहुत संतुष्ट नजर आने लगी थी और मेरे सामने वो दृश्य उपस्थित हो गया था जब मंसूरी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने बैठे हुए तमाम भक्तों में से एक भक्त ने कहा था, बाबा जी,
मोक्ष पर आपके विचारों ने हमें बहुत आनंदित किया है, परंतु आपने अपने विचारों में कहा था ये जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य, तमाम चीज़, इनसे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है, ये मोक्ष के प्रदाता नहीं हैं। तो हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने, पुरातन ऋषि मुनियों ने इनको करने पर बहुत अधिक जोर दिया है। यदि ये मोक्ष के प्रदाता नहीं हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें करने पर बहुत अधिक जोर क्यों दिया? इस पर मुस्कुराते हुए हर हृदय सम्राट सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया था, इन कर्मों को छोड़ने की बात तो दास ने भी नहीं कही। दास का केवल इतना कहना है कि इन कर्मों के करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो केवल ब्रह्म ज्ञान से मिलती है। इन कर्मों का अपना महत्व है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का अल्टरनेटिव नहीं। भाई साहब, सच तो यह है कि हम आज इन कर्मों के वास्तविक भाव को भूल गए हैं। इनके पीछे जो हिडन आइडिया है वह हमारी आंखों से ओझल हो गया है। ये मात्र रीति रिवाज बनकर रह गए हैं। हम इन्हें आदतन या लोकाचारी के कारण किए जा रहे हैं। इनके वास्तविक भाव को हम समझ नहीं रहे। आप इस बात को मानेंगे कि यदि बिना समझे हम कोई काम करेंगे तो उससे लाभ होने के बजाय नुकसान होने का ज़्यादा डर है। जैसे डॉक्टर की दुकान पर पड़ी हर दवाई जीवन बचाने वाली होती है, लेकिन यदि कोई आदमी बिना जानकारी के कोई दवाई उठाकर खा ले तो हो सकता है कि वह दवाई जान लेने वाली बन जाए। इस प्रकार ये लाभ देने वाले कर्म यदि बिना सोचे समझे किए गए तो हो सकता है कि ये लाभकारी सिद्ध ना हो। बाबा जी की बातों से प्रभावित होते हुए उस सज्जन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप इन कर्मों का वास्तविक अर्थ मुझे बताने की कृपा करें। इस पर इन कर्मों का वास्तविक अर्थ, वास्तविक रहस्य समझाते हुए सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, मुख्य रूप से इन कर्मों का संबंध हमारे सामाजिक जीवन या शरीर से है। कुछ कर्म धर्म से भी जुड़े हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन से इनका बहुत कम संबंध है। जिनका भी है वे कर्म भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद ही करने योग्य हैं। स्नान, योगासन, व्रत आदि हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दान, पुण्य जैसे कर्मों से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि समाज कल्याण के कई काम होते हैं जिससे जनसाधारण फायदा उठा पाता है। हवन, यज्ञ आदि वातावरण को शुद्ध बनाने में मदद करते हैं। पॉल्यूशन से छुटकारा मिलता है। जाप, ध्यान, संध्या आदि को धार्मिक कर्म कहा जा सकता है, लेकिन ये कर्म परमात्मा की जानकारी के बिना हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं उसका ध्यान कैसे करेंगे। आज साधारण इंसान लकीर का फकीर बना जो कर्म कर रहा है वे वास्तव में धार्मिक क्रियाएं नहीं, उनका दिखावा मात्र है। अंधविश्वास के कारण वह इनकी वास्तविकता समझे बिना ही मशीन की तरह इन्हें किए जा रहा है। आप बताइए कि ये कर्म मोक्ष कैसे दे सकते हैं? दास तो यही समझता है कि मोक्ष का सीधा संबंध आत्मा परमात्मा से है। आत्मा जब परमात्मा को जानकर इसमें अभेद हो जाती है तो आवागमन से छूट जाती है। इसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। कुछ देर रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, दास का तो यही विश्वास है कि मुक्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से ही मिल सकती है। जहाँ तक इन कर्मों का संबंध है, इनका हमारे सांसारिक जीवन में अपना महत्व है। इन कर्मों को वास्तविक भाव समझकर ही करना चाहिए ताकि इनका पूरा लाभ उठाया जा सके। वह सज्जन तो संतुष्ट होकर नतमस्तक हो गया, परंतु क्या हम भी संतुष्ट हैं? क्या सद्गुरु बाबा जी की बात, सद्गुरु माता जी की बात सुनकर हम उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं? या हम में से भी तमाम ऐसे आज भी मौजूद हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत भी उन तमाम कर्मों को, उन तमाम कर्म कांडों को आज भी कर रहे हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है? और यदि कर भी रहे हैं तो क्या उनका वास्तविक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं?
हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मोक्ष का मार्ग सीधा ही जीवात्मा के लिए प्रशस्त हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि हवन करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सब करते भी हैं तो इनके वास्तविक अर्थ को समझकर करना चाहिए। या हम में से कई आज भी एलईडी के बल्ब के हालोजन के प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में दरवाजे के सामने दीपक जलाकर रख रहे हैं। व्यर्थ का काम। बख्शिश करो, कृपा करो। वीडियो के बारे में आपकी राय जानने के लिए बहुत उत्सुक रहूँगा। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक भी आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।